सामने वाला पर्सन वर्क तो करना चाहता है लेकिन हमारे बिजनेस में वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन देता है। ऑब्जेक्शन क्या रिजेक्शन होता है? ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर देखो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले की अगर आपने सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, जहाँ पे मैंने फॉलो अप, सेल्स, लीड जनरेशन, फेसबुक एड और भी बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो अब आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर कैसे इसको हैंडल किया जाता है ये जानेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब भी आप किसी पर्सन को कोई काम देते हो या किसी पर्सन को कोई वीडियो देखने के लिए देते हो तो वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई मेरे ये डाउट है, भाई मुझे ये प्रॉब्लम, भाई मुझे वो प्रॉब्लम। देखो कभी भी ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन में मत कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्शन एक प्रोसेस होता है। जैसे सपोज अगर मेरे पास ये माउस है, अगर मुझे इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं शॉपकीपर से पूछूंगा या शॉप डीलर से पूछूंगा कि इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन बीइंग में कोई ना कोई डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऑब्जेक्शन कभी रिजेक्शन में कन्वर्ट नहीं होते। ऑब्जेक्शन एक पार्ट है सेल्स का, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना कि ऑब्जेक्शन कभी भी रिजेक्शन में नहीं होता। अगर कोई बंदा बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कोई बोल रहा है कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, वो ऑब्जेक्शन दे रहा है उस चीज से हटने के लिए। लेकिन आपको कैसे उसको टैकल करना है ये आज जान लेते हैं। देखो सबसे पहला काम है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सामने वाले से तो पहले आपका रिलेशन अच्छा खासा बिल्ड होना चाहिए। आपका सामने वाले से रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए। अब देखो रिलेशन बिल्ड होगा ना तो कोई भी आप सामने वाले को ऑब्जेक्शन, अगर आप कोई ऑब्जेक्शन दे भी रहा, अगर सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन दे भी रहा और उसका भी सही जवाब दे रहे हो तो वो चीज को सुनेगा, समझेगा और आपकी बातों पे वो स्टार्ट करेगा। सिंपल सी बात है, रिलेशन बिल्ड और आपके रिलेशन में एक अच्छी खासी बिल्ड होनी चाहिए, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा तो आपको ऑब्जेक्शन और भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको सिंपल सा ऑब्जेक्शन किल करना, अगर आपको नहीं चाहिए ज्यादा ऑब्जेक्शन वगैरह, तो आपको सिंपल सा अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे, अपने पर्सनल बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्शन किल हो पाएंगे। अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे तो ज्यादा सेल्स कन्वर्ट होंगे। अब तीसरा मैं 5 पॉइंट लेके चल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं इन एफिलिएट मार्केटिंग। पहला ऑब्जेक्शन, पापा नहीं मान रहे या मेरे पास पैसे नहीं। चलो मैं मान लेता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, पैसे नहीं है तो पूछोगे भाई आपके पास आज पैसे नहीं है, चलो ठीक है 6 महीने बाद पैसे होंगे, बोलेगा नहीं। 6 साल बाद पैसे होंगे, बोलेगा नहीं। अगर आप आज स्टार्ट काम नहीं करते तो क्या गारंटी आपके पास 6 महीने के बाद पैसे होंगे? अब इसका जवाब उससे पूछो वो क्या देता है। ऐसी बात है, भाई मैं नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, वो यही जवाब देगा। या तो बोलेगा कि भाई अगर मैं नहीं शुरू करता तो मेरे पास पैसे थोड़ी ना होंगे। कोई काम शुरू करने से ही आता है। अब उसको ये जवाब उसको रियलाइज कराओ। रियलाइज करा दिया, उसको फील करा दिया। फील कराने के बाद अब उसको प्रॉब्लम दो। अब उसको प्रॉब्लम ये दो कि भाई अगर आप 6 महीने बाद भी सेम प्रॉब्लम रहेगी तो क्या अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए फुलफिल कर पाओगे क्या? वो बोलेगा नहीं कर पाओगे। अब उसने तुमने प्रॉब्लम में फंसा दिया, उसको फील करा दिया। अब उसको एक छोटा सा सॉल्यूशन दो कि कैसे स्टार्ट करना है। अब देखो पैसे की प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग एज में देखो 90% लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम तब वो आपके साथ आए। तो कोशिश करो कि छोटे पैकेज से स्टार्ट करा सके। अगर स्टार्ट कर लेता है तो आगे जाके अपग्रेड कर लेगा। जैसे मैंने पैकेज से 3,500 से स्टार्ट किया था, लेकिन आज मेरे पास 16,000 का पैकेज है, 32,000 का पैकेज है। सिंपल सी बात है कि देखो सिंपल सी बात यही है कि हो सकता है आज छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत हो। तो ये कभी मत ध्यान रखना कि ऑब्जेक्शन जब आ रहे हैं, पैसों से रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन आ रहा है तो तुम्हें जरूरी कि बड़ा से बड़ा ही बेचना है। देखो अगर तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड है और तुम्हारे सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोवर, एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छा है, तो तुम वहां पे ऑब्जेक्शन करोगे कि नहीं भाई बड़े वाले पैकेज से जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मेंटोर से, अपने मेंटी से सीखोगे कि भाई मुझे बड़ा ही बेचना है, बड़ा ही, स्टार्टिंग लेवल में आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्रोफाइल नहीं है, वो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो आप कोशिश करो कि पहले उस लेवल पे जाएं, फिर उन चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आज ही मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे 10 करोड़ कैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो कहाँ पॉसिबल है? पहले मैं ये सोचूंगा कि भाई 10-20 हजार कैसे इन्वेस्ट करें, फिर 1 लाख कैसे इन्वेस्ट करें, फिर 10 लाख कैसे इन्वेस्ट करें, फिर 1 करोड़ पे आएगा, फिर 10 करोड़ पे आएगा। तो इसका पार्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, इस पार्ट का आपको लेके चलना पड़ेगा। पैसे नहीं वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, पापा नहीं मानना। तो रिलेट करा दो कि आपके पापा के जमाने फोन था, बोले आपके पापा के जमाने में ये सब सारी बिजनेसेस, बोलेंगे नहीं। आपके पापा के जमाने में स्टॉक मार्केट, एडिटिंग या कोई भी इसमें स्कोप था, बोलेंगे नहीं। बोले तीसरा चीज ये मुझे बता दो, आपके दादी के जमाने में, आपके पेरेंट्स के जमाने में आईफोन के उतने सारे शौक थे, नहीं थे। लैपटॉप थे, नहीं थे। कंप्यूटर था, बोलेंगे नहीं थे। तो सिंपल सी बात ये मुझे बताओ, अगर आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है तो आप उस पर्सन से पूछोगे जो वहां पे रह रहा हो, या तो आ जा चुका है या तो वहां पे डेली आना जाना है, उससे पूछोगे। या जो कभी दिल्ली ने कदम ही नहीं रखा, दिल्ली के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं, उससे जाके पूछोगे। वो बोलेगा भाई जाहिर सी बात है, जो आ जा चुका है या तो जो रह रहा है वहां, उससे जाके पूछूंगा। तो इससे रिलेट कराओ कि जिससे आप पूछ रहे हो क्या उसको इस फील्ड में बारे में पता है। सिंपल सी बात है, रिलेट कराओ। फील एंड रिलेट करा दिए तो काम हो जाएगा। फील कराओ कि नहीं वो चीज जो बोला वो गलत करा, और रिलेट कराओ कि नहीं जो आप सुन रहे हो वो गलत चीज है। और फील करा दो कि जो आपने फील किया वो गलत चीज है, और रिलेट करा दो अपने आप से कि मैं भी ऐसे ही कर रहा था। सिंपल सा वहां पे काम हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे वाले ऑब्जेक्शन पे, जो सबसे मेन कॉमन ऑब्जेक्शन है कि इसमें करना क्या है, इसमें काम क्या है, इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें मेरी अर्निंग कैसे जनरेट होगी। ये ऑब्जेक्शन भी है और एक इसका डाउट भी होता है।
कि उसको क्लियर नहीं होता। और लोगों को देखो एकदम जड़ तक समझना होता है, तो जड़ तक जिनको समझना उनसे दूरी बना के चलो, क्योंकि जितना भी उनको बताओगे, जितना भी उनको कराओगे, वो उनको नहीं समझ आने वाला, उनके अपर माइंडेड होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो अपना बिजनेस है ना, वो 90% दिमाग लोगों के तक नहीं जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर 100% लोग बिजनेस में आ जाएंगे तो नौकर कौन बनेगा? सिंपल सी बात है। अगर देखो 100% लोग बिजनेस में आ जाएंगे तो नौकर कौन बनेगा? उनके नीचे वाले भी तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये उन्हीं लोग हैं जिनको तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें छोड़ दो। सिंपल सी बात है, आज इनको समझ नहीं आ रहा ना, इनको आगे समझ आएगा, तो अभी छोड़ दो इनके हाल पे और अपने काम पे फोकस करो। कि भाई सिंपल सी बात है, जिनको काम एक्चुअल में नहीं समझ आया उनको कैसे समझाना। अब देखो कैसे समझाना है, मैं सिंपल सा बताता हूँ। मैं कॉल पे कनेक्ट करता हूँ, कॉल पे कनेक्ट करने के बाद बेसिकली पूछता हूँ कि क्या नहीं क्लियर हुआ, वर्क नहीं क्लियर हुआ, पैकेजेस नहीं क्लियर हुआ, ये कंपनी के बारे में नहीं क्लियर हुआ। बोलता है कि वर्क नहीं क्लियर हुआ। वर्क में देखो सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई 3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, और एक्चुअल में 3 तरीके से बन सकती है। पहला एफिलिएट मार्केटिंग, जो यहाँ पे कोर्सेज है उनको प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जैसे मैंने 3.5 लाख की अर्निंग बनाई है। दूसरा, यूट्यूब से भी कंटेंट क्रिएशन करके बना सकते हो, जैसे आज मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो ये मोनेटाइज हो जाएगा, तो मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगी। दूसरा, मेरे एड एजेंसी चल रहा है, फेसबुक एड्स का मैं खुद के पर्सनली एजेंसी चला रहा हूँ, जैसे मैं पूरी एड एजेंसी चला रहा हूँ, जिसमें लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होती है बिजनेस ग्रो करने में, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, एडिटिंग वाला, फेसबुक एड, गूगल एड्स, कोई भी तरीके से मार्केटिंग करानी है तो मैं उसको करके दे सकता हूँ, और वहाँ पे अच्छा खासा मैं चार्ज करता हूँ। तो मेरे पास वो स्किल है। तो वही 3 तरीके मैंने बता दिए, और भी ऐसे बहुत सारे तरीके। कंटेंट क्रिएट करोगे इंस्टाग्राम में, वहां से भी पैसे आएंगे। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी कर रहे हो, साथ ही साथ बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पे करना स्टार्ट करो, और तुम्हें कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हुआ, वहां से पैसे आना स्टार्ट होंगे। पैसिव इनकम है तो भाई बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको समझाओ। समझाने के बाद उससे रिलेट कराओ कि भाई पहले मुझे भी लगता था कि भाई सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग आती है। सेल्स एंड मार्केटिंग द प्रोसेस, अगर आप अच्छे खासी स्किल सीख लोगे तो सेल्स एंड कभी करना ही पड़ेगा, सामने से लोग आपके पास चल के आएंगे। अब कैसे चल के आएंगे उसको सीखना तो पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज को एकदम सिंपल सी चीजों को टैकल करो, और जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कोशिश किया करो उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे, और ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से उसको मतलब डिफिकल्ट तरीके से लोगे तो वो सामने वाला भाप लेता है और सामने वाला समझ लेता है, और वहीं आपको मना करके चला जाता है। अब आता है चौथा ऑब्जेक्शन पे, जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि भाई मैं लीड्स कहाँ से लाऊंगा या मैं पर्सन कहाँ से लाऊंगा। तो उसको सिंपल सी बता सकते हो कि लीड जनरेशन के लिए आपको पूरा ट्रेनिंग चलता है, पूरा पर्पस चलता है, ये सारी चीजें उसको समझा सकते हो। पूरी फेसबुक एड्स की मैंने पर्सनली सीरीज बनाई है, उसको ये बता सकते हो कि भाई एक करण चल का नाम कर रखा है, उसने फेसबुक एड सीरीज बनाई है, उसकी सीरीज दिखा दोगे तो फेसबुक एड खुद से चलाना सीख लेगा। और अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो एड चलवा लो, नहीं समझ आ रहा कंटेंट क्रिएट कर लो, नहीं समझ आ रहा यूट्यूब पे, भाई बहुत सारी तरीके है। थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करो, ये आपके मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क के टाइप का है, इसके बारे में रिसर्च करो। मैंने आपको हिंट बता दिया कि कैसे समझाना है। फेसबुक एड, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, और ये बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एक अपना ऐप करके आता है, और ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जहाँ से आप वीडियो क्रिएट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। वही वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करो ना, पोस्ट करोगे तो इंगेज तो आएगा, इंगेज आएगा तो आपके पास पर्सन तो आएंगे ना। तो सिंपल सी बात क्रिएट कराओ, ठीक है। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जो आता है सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई मुझे कल से करना है, परसों से करना है, 1 हफ्ते बाद से करना है, 2 हफ्ते बाद करना है, मैं पेपर बाद करूंगा, मैं 3 महीने बाद करूंगा। ये ऑब्जेक्शन देखो कॉमन ऑब्जेक्शन है, और अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन दे रहा है इसके रिगार्डिंग तो उनको छोड़ दो। सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है कि मैं करूंगा फिर बाद में एंड टाइम पे गायब हो जाता है, तो उनको छोड़ दो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने के देंगे। इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, जिनको एक्चुअल में उनके बात करना है और जिनको नहीं करना। जो नहीं करना सिर्फ बहाने टाल है, उनको बहाने टाल है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके लिए फॉलो मटेरियल यूज करो, ब्रॉडकास्ट यूज करो, उनसे कनेक्शन में बिल्ड करो। जब उनका मन करेगा तभी वो करेंगे, आपके कहने से वो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात यही है। और जिनका एक्चुअल में उनको कैसे स्टार्ट करा था, जिनकी एक्चुअल वो प्रॉब्लम चली है, एक्चुअल उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, देखो 3 तरीके से एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, पहले देखो मैं मेंटरशिप बोलता हूँ, डायरेक्ट मैं मेंटरशिप दिखा देता हूँ कि इन पर्सन की मेंटरशिप मिलेगी, या मैं खुद की पर्सनल मेंटरशिप दिखा देता हूँ कि मैंने एक्चुअल में उतना कमाया तो मैं वहाँ पे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट है। अगर आपकी नहीं क्रिएट है तो आप अपने मेंटोर का दिखा सकते हो, नहीं क्रिएट है तो मेरा खुद का दिखा दो। सिंपल सी बात है कि इनका मेंटरशिप मिलेगा। आप किसी को मेंटोर बना देते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैं क्या करता रहा, मैं किसी से मैं पहचानता तक नहीं था, लेकिन मैंने मेंटोर बना के उसको ज्वाइन कर लेता रहा। सिंपल सी बात यही है। और उसकी एक्चुअल में ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल के ज्वाइन करा देता, मैं एक्चुअल उनकी ट्रेनिंग लेके उनको प्रोवाइड भी कर देता है कि लो ये इनकी ट्रेनिंग है, इससे सीख सकते हो। दूसरा, तुम डिस्काउंट दे सकते हो कि इस टाइम अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तीसरा, आप सिंपल सा ये बता सकते हो कि आज के टाइम में अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा मेंटरशिप मिल जाएगी, तीसरा आप उसको अपने पर्सनल तरीके से क्या दोगे। आप सिंपल से एक बोल दो कि मैं आपको रोड मैप दे दूंगा, जिसमें आप स्टार्ट करो तो एक्चुअल 1 डे से आपको पता चलेगा कि
पहले 30 डेज में आपको कैसे रिजल्ट क्रिएट करने, 30 डेज में 30,000 की इनकम कैसे जनरेट करनी है। अब वो उसका दिमाग में हिट जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में उसके जाएगा, और वो जब सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा तो इजीली उस चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं, और उन तक इस वीडियो को जरूर तक शेयर करना जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मैंने 5 ऑब्जेक्शन बताए, इनके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो कैसे उसको टैकल किया जाता है। देखो, मैंने 5 मेन पॉइंट बताए, अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, लेकिन मैं सबको कवर अप नहीं कर सकता। लेकिन सबके कवर अप में एक चीज बता सकता हूँ, पहला कॉन्फिडेंस लेवल रखो, दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तीसरा आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, चौथा आपको अपने जो सोशल प्रेजेंट है वो अच्छा करना पड़ेगा, पांचवा आप यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन कहीं भी स्टार्ट करो, यूट्यूब पे स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे, ये सारी चीजें करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्शन हट जाते हैं। जब सामने वाला बंदा आपको ग्रोथ देखता है ना, जब आपकी ग्रोइंग देखता है, सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऑफर आएगा कि भाई मुझे आपकी कंपनी में मुझे आपको हायर करना है, मुझे आपको अपने साथ पार्टनर बनाना है, मेरा ये बिजनेस हो, अब आप उसको देख रहे हो कि इसका धंधा जो है, इसका जो बिजनेस है ऑलरेडी 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहे हो, आप वहां पे 10,000 नहीं कमा रहे हो, वो 5 लाख 10 लाख की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे आप बताओ कि आप उस चीज को छोड़ दोगे, वो वर्क को नहीं करोगे? जाहिर सी बात है करोगे, लेकिन क्यों करोगे? उसकी पर्सनल ब्रांडिंग देख के करोगे, उसका पैसा देखो, पैसा इज अ सेकेंडरी टर्म, लेकिन देखते सब पैसा ही है। तो पैसा इज अ सेकेंडरी टर्म, देखते सब पैसा है। उसका बिजनेस देख के करोगे, उसका रिलेशन देख के करोगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई इसके साथ में ग्रोथ है। अब ग्रोथ कैसे दिखाई जाएगी? जब खुद की ग्रोथ करोगे। सिंपल सी बात यही है कि इन चीजों पर ध्यान देके चलना पड़ेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।